हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, आज का हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं RMPSU एग्जामिनेशन शेड्यूल यूजी फर्स्ट सेमेस्टर ओनली स्टूडेंट्स के लिए। एग्जामिनेशन शेड्यूल आपके पेपर कब से स्टार्ट हो रहे हैं, पेपर की टाइमिंग क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, है ना। और ये कोर्स यहाँ पर मेंशन है BA BSc BCom BPEd BCA BBA ओनली इन्हीं का होने वाला है, और डिप्लोमा कोर्सेज ये शेड्यूल, ठीक है। तो आप लोग चेकआउट कर लेना। अब यहाँ पर बात ये आती है कि एडमिट कार्ड और सेंट्रल लिस्ट का भी डाउट रहेगा। तो मैं सबसे पहले ये बता देता हूँ, एडमिट कार्ड आप लोगों की परीक्षा स्टार्ट होने से आपका फर्स्ट डे जिस दिन एग्जाम होगा उससे 3 से 5 दिन पहले तक यूनिवर्सिटी डिक्लेयर करती है। तो एडमिट कार्ड अपने कॉलेज से प्राप्त कर लेना आप लोग। अगर आपके कॉलेज की वैल्यूबल वेबसाइट है तो वहाँ पर अवेलेबल करवा देते हैं, बट अधिकतर कॉलेजेस की वेबसाइट नहीं होती, तो अपने कॉलेज से ही आपको एडमिट कार्ड प्राप्त करने होंगे। रही बात सेंट्रल लिस्ट की, तो देखो सेंट्रल लिस्ट अलग से जारी होगी, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा, बता दूंगा। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाना, सारी इन्फॉर्मेशन वहीं से प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ कि कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है आप लोग पहले वीडियो देख लेना, सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। और जो बच्चे नए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेना। और आई एम श्योर लास्ट तक जाते जाते सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे, सारा कुछ पता चल जाएगा आप सभी को, और एक प्यारा सा कमेंट करके आप लोग जाओगे। यहाँ पर एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड ऑन कर देता हूँ आप लोगों की। तो यहाँ पर एक और जो चीज़ है वो ये है कि आप लोगों की जो परीक्षा है वो लिखित होने वाली है, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। बट इसका जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है ना, क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो है वो किस तरीके का रहेगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने सेक्शन रहेंगे, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँ एग्जाम पैटर्न वीडियो का, वो जाकर चेकआउट कर लेना। और जो बच्चे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं, जो बच्चे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं, उनका एग्जामिनेशन शेड्यूल अभी इसमें नहीं आया, तो वो पृथक आएगा, अलग से आएगा। जैसे आएगा अवगत करा दूंगा। उसके लिए आप लोग व्हाट्सअप चैनल से जुड़े जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूँगा। तो चलिए फिर बिना किसी देर की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइज़, अब हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और देखिए, ये आपका शेड्यूल है ना, उसकी PDF है। 19 नवंबर 2025 को सबसे पहले हमारे द्वारा आपको अवगत करा दिया गया था व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से। और यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ, देखो डेट शीट में बदलाव होते हैं, चेंजेस होते हैं। जो आपकी डेट शीट फिलहाल की है उसमें कुछ पेपर ऐसे होंगे जो उस डेट को नहीं होंगे, वो पेपर न्यू डेट को होंगे, संशोधित डेट को। हमेशा एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम में बदलाव होता है, ये बात याद रखना। तो आपको ये जानकारी कैसे पता चलेगी, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, व्हाट्सएप हर कोई चलाता है, तो व्हाट्सअप चैनल से जुड़े आना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ऐसा मत कहना सर हम व्हाट्सअप यूज़ नहीं करते, व्हाट्सअप प्रत्येक व्यक्ति यूज़ करता है। तो व्हाट्सअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और व्हाट्सअप चैनल है, ये ग्रुप नहीं है। कोई ग्रुप पर आप सभी के नंबर एक दूसरे को शो होते हैं, बट ये व्हाट्सअप चैनल है, यहाँ पर आपको किसी के नंबर नहीं दिखेंगे, ना मुझे दिखेंगे आपके नंबर, ना आप मेरा देख पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको निश्चिंत होकर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर टैप करके व्हाट्सअप चैनल से जुड़े जाना है। अगर डेट शीट में बदलाव होता है तो सबसे पहले सबसे बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पर बता दूँ ऑडियो के माध्यम से, ठीक है। क्योंकि व्यस्तता के कारण मैं वीडियो कंटिन्यू अभी नहीं कर पाऊंगा 10-15 दिन तक, इसी वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट करके पूछ लेना, या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों का 26 और 25-26 का वैसे सेमेस्टर का परीक्षा कार्यक्रम है, और इसमें बस इतना बताया गया इसमें इंस्ट्रक्शन के लिए ये। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आपका एक दिन में अगर 2 पेपर पड़ जाते हैं एक ही शिफ्ट में, एक दिन में आपके 2 पेपर पड़ जाते हैं एक ही शिफ्ट में, तो आप उसके लिए एक मेल कर सकते हो विश्वविद्यालय को, है ना। इसमें संशोधन हो जाएगा। तो जो मेल करोगे वो है आपकी ID ceo.rmpssu@gmail.com। 21/11/2025 तक आप मेल कर सकते हो। पहले अपने पेपर देख लेना। अगर एक ही दिन आपके 2 पेपर पढ़े रहे हैं और एक ही शिफ्ट में पढ़ रहे हैं, है ना, तो इसकी जानकारी आपको अपने विश्वविद्यालय इस मेल ID के थ्रू पहुंचवा देनी है, ठीक है। इसमें मेल कर देना, वो लोग देख लेंगे 21/11/2025 तक, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले बढ़ते हैं आपके कार्यक्रम की तरफ, और अच्छी तरह से समझाते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। क्योंकि आप फ्रेश स्टूडेंट्स हो, तो यहाँ पर सबसे पहले कहना चाहूँगा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे एकमात्र चैनल ऐसा है जो कि RMPSU की हर छोटी बड़ी अपडेट आपको सबसे पहले, सबसे सटीक और सबसे सही प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दो, और लास्ट में सारी चीज़ अच्छी लगे तो कमेंट करके आप खुद ही जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग देख लेते हैं आप लोगों को जो शेड्यूल है वो क्या है। तो आप लोगों ने एडमिशन लिया है, तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर होगा UG कोर्सेज़ का, BA BSc BCom BPEd आपका BSc एग्रीकल्चर वगैरह सारे कोर्सेज रहेंगे ग्रेजुएशन के स्नातक स्तर के, ठीक है। तो एक बच्चे होंगे न्यू, जिनके मेन एग्ज़ाम कहलाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी बैक होगी इसमें, तो उन बच्चों का भी जो शेड्यूल है वो इसी में आप लोग देख लेना। कुछ बच्चे ऐसे होंगे एक्स स्टूडेंट्स, जिनको सारे एग्जाम अपने फर्स्ट सेमेस्टर के फिर से दिन होंगे, तो उनका भी टाइम टेबल इसी दिन होगा इन बच्चों के साथ, मेन वालों के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो UG फर्स्ट सेमेस्टर के जो पेपर हैं वो आपके 15/12/2025 से स्टार्ट हो रहे हैं। बट आपकी टाइमिंग वगैरह क्या रहेगी सारा कुछ सुन लीजिए। तो आप लोगों की जो ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन, वो 2 घंटा 30 मिनट की रहेगी, ठीक है जी। और 8:30 बजे से लेकर
10:30 और 11, मतलब 8:30 बजे से लेकर 11 बजे तक आप लोग की परीक्षा का टाइम टेबल रहेगा 2.5 घंटा। किसके लिए? रिटन एग्ज़ाम है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? रिटन है। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन रहेगा सर ये फिर ये टुकड़ों में कैसे लिख लगा है? 8:30 से 10:30 और फिर और 11, है ना। तो इसमें देखो ऐसा होता है कि आप लोगों का जो को करिकुलर वाला एक पेपर होता है, को करिकुलर वाला, ये पेपर आपका MCQ बेस होता है ना। MCQ बेस्ड रहता है ये वाला पेपर आपका। तो इसकी समय अवधि जो भी पेपर आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, अब कौन सा होता है ऑब्जेक्टिव? ओनली को करिकुलर वाला, ठीक है। तो इस पेपर की समय अवधि 2 आवर रहेगी, और ये आपका पेपर जो रहेगा ये आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव OMR वाला, OMR बेस्ड, ठीक है। क्लियर हो गई वाली चीज़। मेजर माइनर जितने भी पेपर हैं आप लोगों के सब्जेक्ट हैं, उनके पेपर लिखित होने आप लोगों के, जिसके लिए आपको 2.5 घंटा दिया जाएगा 8:30 बजे से लेकर 11 बजे तक, ठीक है। और आपका जो को करिकुलर वाला पेपर होगा, है ना, को करिकुलर वाला पेपर रहेगा, उसकी समय अवधि 2 आवर रहेगी, और उसका एग्जाम पैटर्न उसी पेपर का ओनली ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसकी समय अवधि 2 आवर रहेगी। और आई थिंक इसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे MCQ, जिसमें से आपको 75 के सही उत्तर देने होंगे। इस तरह से कोई पैटर्न रहेगा आप लोगों का। क्लियर हो गई वाली चीज़? क्लियर है ना एकदम? ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़ समझे आप लोग? जो भी बच्चे अभी एडमिशन लेकर आए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा देंगे, तो उनके एक मेजर सब्जेक्ट रहते हैं और एक रहते हैं उनके बच्चों के माइनर, है ना। तो ये दोनों की परीक्षा आप लोगों की 2.5 घंटे की रहेगी, ठीक है। और एग्ज़ाम पैटर्न इनका क्या रहेगा? लिखित रहेगा। बट आपका जो को करिकुलर का ओनली 1 पेपर होगा, है ना, उसकी समय अवधि आपकी 2 आवर रहेगी। और 2 आवर इसलिए रहेगी क्योंकि ये वाला पेपर आप लोगों का ऑब्जेक्टिव होता है, MCQ बेस्ड होता है, ठीक है। क्लियर हो गई वाली चीज़? अच्छी तरह से समझा दिया, बता दिया। अब देखो बता देते हैं यहाँ पर 15 तारीख से आप लोगों के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। तो 15 तारीख को जो पेपर रहेंगे वो इस ब्रैकेट में होंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये जो ब्रैकेट है ये आपका पेपर है। 15 तारीख को जो पेपर होने वाले हैं, तो 15 को BA फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश का पेपर है, BA फर्स्ट सेमेस्टर, BCA फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट पेपर है, और BSc फॉरेस्ट्री फर्स्ट पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर का, DLA IS का फर्स्ट पेपर है। इस तरह से आप लोग ये पेपर देख सकते हो, सब्जेक्ट है आप लोग, और इधर पेपर टाइटल है, ठीक है। तो बहुत अच्छी तरह से बता दिया। जैसे आपका नेक्स्ट पेपर रहेगा 16/12/2025 का, तो इसमें आपके इतने पेपर होने वाले हैं। इधर अपने पेपर या कोर्स नेम देख सकते हो, सब्जेक्ट, और इधर आप लोगों का पेपर टाइटल दे रखा है, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से समझा दिया, बता दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पेपर है आप लोगों का, मतलब यूनिवर्सिटी का जो 17 तारीख का पेपर है, वो इतने सारे पेपर होने वाले हैं, देखिए ये, ठीक है। उसके बाद 18 तारीख का, तो देखो 18 तारीख का एक तो इतना पेपर है ये, ठीक है। और इसके बाद ये 18 तारीख के जो पेपर हैं वो यहाँ तक हैं। देखो 18 तारीख में, ये कन्फ्यूज़ मत होना, ये इन लोगों ने लाइन ठीक से नहीं की है इस बार। देखो ये इतने पेपर आपके 18 दिसंबर 2025 को होने हैं, ठीक है। और इसके बाद ये जो पेपर है आपका, देखो ये 19 को पेपर होना है, और इसके अंतर्गत आपका ये भी पेपर है, ये वाला BA फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है। ये और आपका ये पूरा यहाँ तक, ये यहाँ तक, ये जितने भी पेपर है इस ब्रैकेट से लेकर और आपके यहाँ तक, ये आप देख सकते हो ये, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों के ये पेपर होने हैं 19/12/2025 को, ठीक है। और जो 18 को पेपर है, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर बच्चे गलती करेंगे मुझे पता है, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक बता रहा हूँ मैं सारी चीज़ें। इतना 18 तारीख का बस खाली इतने पेपर हैं। मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर BSc तक 18 तारीख का, BA फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी का जो पेपर है, हिंदी काव्य का, ये आपका डेट शीट ये आपका क्या दे रखा है? 19/12/2025 का है, ठीक है जी। क्लियर हो गई? बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पर आपका जो 20 तारीख के पेपर है वो आप देख सकते हो, इतने पेपर हैं, ठीक है। और उसके बाद ये 22 तारीख की जो पेपर है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखना, यहाँ तक है, ठीक है। जो फिजिक्स BSc फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स है वो नेक्स्ट डेट को होगा, जो कि डेट है 23 तारीख, ठीक है। ये यहाँ से, और बाकी एक बार कंफर्म और कर लेना अपने एडमिट कार्ड से, ठीक है। बाकी मैंने यहाँ पर बता दिया ब्रैकेट के हिसाब से, जो कि डेट शीट में मेंशन है, ठीक है। तो ये इतना ब्रैकेट में जितने पेपर हैं वो 23 तारीख को होने हैं, ये भी होना है, ठीक है। और ये भी होना है यहाँ पर फिजिक्स और BBA फोर्थ पेपर फर्स्ट सेमेस्टर का, फंडामेंटल्स कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये भी होना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए इसमें क्या है, 24 तारीख को, ठीक है। तो 24 तारीख को इतने पेपर होने, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके अंतर्गत आता है कोई पेपर आपका, तो वो 24 तारीख को होगा। उसके बाद देख लीजिए आप लोग 25 के, ठीक है, 27 के और 29 के, ठीक है। ये ब्रैकेट है, देख लेना, अब तो समझ गए होंगे, होशियार हो इतने में, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ देखिए, यहाँ तक जो पेपर है ना ये वाले, ये यहाँ तक
आप लोगों का कौन सा है बता देता हूँ। वोकेशनल आईटी का पेपर, फर्स्ट पेपर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इंग्लिश का, ये आपका यहाँ तक है, ये पूरा 29/12 को ही होना है। क्लियर क्लियर हो गई वाली चीज़, ठीक है, देख लेना, समझ लेना। बाकी एक बार क्रॉस चेक भी कर लेना, कॉलेज से कंफर्म कर लेना या फिर एडमिट कार्ड में भी देख लेना। बाकी मैंने यहाँ पर बता दिया आपको, ठीक है। 30 तारीख को इतने पेपर होने, उसके बाद 31 तारीख को देखिए। अब यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुनिए, मैंने आपको बताया कि जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं उनके मेजर माइनर जो पेपर होते हैं वो लिखित रहेंगे, ठीक है। बट आपका ये वाला पेपर जो है, ये वाला पेपर जो है वो आपका OMR होना है। और विश्वविद्यालय वाले थोड़ी सी गलती करते हैं, मेंशन कर देना चाहिए बट मेंशन नहीं करते। सारा कुछ ऐसे समझते हैं कि बच्चे फ्रेश आएंगे और उनको पहले से सारी चीज़ें पता होंगी, वो कर लेंगे, बट ऐसा नहीं होता। जो बच्चे न्यू हैं उनको समझाना पड़ता है। तो ये आप देखिए, ठीक है। 31/12/2025 को आपका को करिकुलर वाला पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर वालों का, और जो पेपर टाइटल है वो है फर्स्ट एड एंड हेल्थ का, है ना। और ओनली फॉर BSc BCA और BBA स्टूडेंट्स को देना है ये वाला। BA स्टूडेंट्स की और BCom की यहाँ पर बात नहीं हो रही, याद रखना। ये वाला पेपर जो है 31/12/2025 को करिकुलर वाला ओनली फॉर BSc BBA और BCA वालों का है। OMR आधारित रहेगा, 2 आवर का समय रहेगा इसमें। आई थिंक 100 क्वेश्चन MCQ देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको 75 करने होंगे, ठीक है। और बाकी जितने पेपर हैं आप लोगों के, ये को करिकुलर वाले को छोड़ के, वो सारे रिटन मोड पर होने हैं। क्लियर ये वाली चीज़। अब यहाँ पर ओनली फॉर BSc, अगर आपने BSc कर रहे हो फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो आपको इस दिन ये वाला पेपर देने जाना है, क्योंकि कंपलसरी पेपर है ये, ठीक है। BCA कर रहे हो तब भी इसी दिन देने जाना है, BBA कर रहे हो तब भी इसी दिन देने जाना है, ठीक है। इसके बाद BCom और BA का अलग से डेट आती है, तो वो बता दूंगा किस दिन होना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गया। अब न्यू साल लग चुकी है, ठीक है, एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। और 12/1/2026 यहाँ पर आपके इतने पेपर होने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, बस हो गया आप लोगों का शेड्यूल पूरा। और 3/1/26 को इतने पेपर होने हैं, और आप लोगों के 5/1 को इतने पेपर होने हैं बस खाली, ठीक है। क्लियर हो गई वाली चीज़। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक पेपर और 6/1/26 का हिस्ट्री का BA फर्स्ट सेमेस्टर का, एशियंट अर्ली मिडाइवल हिस्ट्री टील 1206 AD, ठीक है। तो यहाँ पर ये पेपर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, आप एक पेपर देखिए, 7 जनवरी 2026 को पेपर है को करिकुलर वाला। अब ये उन विद्यार्थियों को देना है जो BA कर रहे हैं और BCom कर रहे हैं, एंड अदर में। अब अदर में ये लोग पता नहीं किसको ऐड करेंगे, बट जो भी बच्चे BA और BCom वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, उनको को करिकुलर वाला पेपर 7 जनवरी 1/7/2026 को देने जाना है। पेपर टाइटल फर्स्ट एड एंड हेल्थ सेम ही रहता है, OMR पेपर रहेगा, ठीक है। कंपलसरी पेपर होता है, पास आउट करना है, ठीक है। 100 MC क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें, 75 का इसको आंसर करना है। यूनिवर्सिटी ने अभी क्लियर नहीं किया, बट इतना ही रहेगा, 100 में 75 करने हैं, या फिर जो भी रहेगा वो मतलब आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होना है ये, ठीक है। तो ये ओनली फॉर BA और BCom स्टूडेंट्स के लिए 7 तारीख का, और जो 31 तारीख का है ये ओनली फॉर BSc BCA और BBA स्टूडेंट्स का है, ठीक है। ये दोनों ही पेपर खाली ऑब्जेक्टिव होने हैं, इसलिए यहाँ पर ये जो फर्स्ट में आप लोगों की टाइम दे रखा है ना 8:30 से लेकर, ये जो 8:30 से लेकर 10:30 तक टाइम दे रखा है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, को करिकुलर वाले के लिए। और ये 8:30 से लेकर 11 बजे तक 2.5 घंटा, मतलब लिखित पेपर के लिए, मेजर माइनर के लिए। बहुत अच्छे से समझा दिया, इतना आपको अच्छे से कोई भी नहीं समझाने वाला। अगर अब भी आप नहीं समझ पाते हो तो थोड़ा सा आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और तब भी समझ में नहीं आता तो पूछ लेना बिना किसी हिचकिचाहट के, मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज करके समझा दूँगा और अच्छी तरह से। बाकी मैंने बता दिया। तो ये सारे जितनी भी डेट शीट थी आप लोग फिर से एक दफ़ा देख लेना, है ना। और मैंने आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी, टाइम बता दिया फिर से। 8:30 से लेकर 11 बजे तक 2.5 घंटे की अवधि है रिटन एग्जाम के लिए, जो कि मेजर माइनर के होते हैं। को करिकुलर वाला जो आपका पेपर है वो आपका 8:30 से लेकर 10:30 तक होने वाला, MCQ बेस्ड, ठीक है। और एक वोकेशनल का पेपर होता है, वोकेशनल का आपके एडमिट कार्ड में होगा। ये पेपर आपके कॉलेज स्तर से ही होता है, तो अपने कॉलेज कॉन्टेक्ट कर लेना, ठीक है। सारी चीज़ क्लियर कर दी। UG फर्स्ट सेमेस्टर के जो पेपर हैं वो आप लोगों के 15 से स्टार्ट होकर 7 जनवरी को एंड हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ, जो बच्चे BEd फर्स्ट सेमेस्टर का वेट कर रहे हैं, ठीक है, जो बच्चे BEd फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं उनकी अभी डेट शीट नहीं आई है, वो पृथक अलग से आएगी, तो मैं आपको तब बता दूंगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, व्हाट्सअप चैनल और इंस्टाग्राम से जुड़े हैं ना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है।
तो बस इसमें वही है, एडमिट कार्ड जिस भी दिन से आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब 15/12 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपको के एडमिट कार्ड सबके 10 दिसंबर तक जारी कर देगी विश्वविद्यालय, अपने कॉलेज से प्राप्त कर लेना जाकर, ठीक है। और डीएस और वासुदेव कॉलेज वाले हैं वो अपनी वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना, और जो बच्चे प्राइवेट से और भी अदर कॉलेज से हैं तो वो अपने कॉलेज से प्राप्त कर लेना। तो फिर इतना ही था आप लोगों के लिए। बाकी सीरीज़ आएगी एग्जामिनेशन शेड्यूल की, वो मैं 3rd सेमेस्टर 5th सेमेस्टर और पीजी यूजी और प्रोफेशनल कोर्स के लिए अलग से पृथक ला रहा हूँ, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय, ख्याल रखिए।